शुरू किया तो फिर हमने एक नवीन वैरायटी है टमाटर की, ज़मीन 2000, उसको हमने ला करके लगाया। तो पहले हमने ज़मीन में लगाया, स्टेकिंग ही नहीं थी। फिर कुछ पौधे को हमने बांध दिया, तो जिसमें हमने बांध दिया उसका उत्पादन जहाँ एक पेड़ में 2 किलो था तहाँ 4 किलो हो गया। अब एक सीधा कहने के बात है, जो हमारा उत्पादन एकड़ में 200 कुंटल था वो 400 कुंटल हो गया। जो इसका उत्पादन है वो 200 कुंटल के बजाय 400 कुंटल हो गया। जैसे तो टमाटर एक कच्चा है, ये पकेगा तो इससे बड़ा होगा और चमकदार। तकनीक हमने शुरू की, आज हज़ारों किसान इसमें का लाभ मिल रहा है। के साथ साथ इसमें रोज़गार है, सबसे बड़ा रोज़गार जो है कि इसमें औरत हैं, बच्चे हैं, मिल करके तोड़ाई कर लेते हैं, सुतरी बंधाई कर लेते हैं। टमाटर एक ऐसी क्रॉप है जो पूरे 12 महीनों हमारे खान पान में प्रयोग में आती है। इसीलिए टमाटर को आज बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। अगर टमाटर का रेट सस्ता है तो आपको हर थाली में टमाटर दिखेगा। अगर बीच में जैसे 3-4 महीने पहले टमाटर 250 रुपये किलो तक बिक गया तो वो कहीं न कहीं लोगों की थाली से गायब भी होने लगा। और टमाटर का गायब होने से मतलब है कि अगर थाली का स्वाद गड़बड़ होना और हमारे जो टमाटर में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी भी कमी होना। टमाटर चूँकि हर व्यक्ति को प्रिय है, इसलिए इसका उत्पादन भी बढ़ना चाहिए और इसको बढ़ाने में कई किस्मों का बड़ा रोल है। अगर टमाटर के उत्पादन की बात करें तो इस उत्पादन को बढ़ाने में बाराबंकी के प्रगतिशील पद्मश्री से सम्मानित किसान रामशरण वर्मा जी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि 90 से पहले टमाटर परंपरागत रूप से ज़मीन पे उगाया जाता था। आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो पिछड़े इलाकों में ज़मीन पे ही उगाते हैं। ज़मीन पे उगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उत्पादन कम होता है, बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। हम 1990 में हम चंडीगढ़ गए, तो चंडीगढ़ में हमने एक गमले में देखा कि एक पौधा टमाटर लगा है, इतना उत्पादन है, लेकिन वो गमले में नीचे लगा हुआ था। फिर हमने कहा टमाटर की खेती क्यों न शुरू की जाए। तो फिर हमने एक नवीन वैरायटी है टमाटर की, ज़मीन 2000, उसको हमने ला करके लगाया। तो पहले हमने ज़मीन में लगाया, स्टेकिंग ही नहीं थी। फिर कुछ पौधे को हमने बांध दिया, तो जिसमें हमने बांध दिया उसका उत्पादन जहाँ एक पेड़ में 2 किलो था तहाँ 4 किलो हो गया। अब एक सीधा कहने के बात है, जो हमारा उत्पादन एकड़ में 200 कुंटल था वो 400 कुंटल हो गया। फिर धीरे धीरे कर हमने डंडा गाड़ा, फिर डंडे फिर से नहीं राहत मिली। फिर जो एक टेक्निक आप देख रहे हैं कि बाँस गाड़ करके, बाँस में तार डाल करके, ये 14 mm का तार है, तार डाल के फिर सुतली से देखो बस, इससे हमारे टमाटर का पौधा भी बड़ा हुआ, उसके साथ साथ बड़ा तो हुआ, लेकिन आने जाने में, तोड़ाई में, रख रखाव में, दवा डालने में बहुत बड़ा इससे हमको राहत मिली। उसके साथ साथ जो इसका उत्पादन है वो 200 कुंटल के बजाय 400 कुंटल हो गया। जैसे तो टमाटर एक कच्चा है, ये पकेगा तो इससे बड़ा होगा और चमकदार। तो अभी ये हम बांधे ना तो पौधा ज़मीन में गिर जाएगा, तो इसमें बीमारी भी आएंगी, पौधा हमारा सड़ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते गए, फिर सुधार होता गया। आज हम तो कर ही रहे हैं, वैसे हम तो टमाटर की खेती थोड़ा हमने कम कर दिया, लेकिन आसपास के जो किसान हैं, अभी आप फरवरी में आकर के देखेंगे तो यहाँ हमारे गांव में यदि 100 लोग हैं, 100 घर वाले हैं, तो 100 टमाटर लगाएंगे। अब आसपास के जैसे 50 गाँव तो सारे लोग टमाटर की खेती करेंगे। जैसे पिछले साल तो रेट इसका बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके और आगे वाले साल टमाटर 30 से 35 रुपये किलो खेत से बिका है। जैसे हम 1 एकड़ में बात करें तो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये इसमें खर्च आता है और 3 से 4 लाख रुपया शुद्ध लाभ। लेकिन पिछले साल कुछ किसानों ने करीब 5 से 6 लाख, 8 लाख तक प्रयोग किया। लेकिन ये तो रेट की बात है, हम तो उत्पादन की बात करेंगे। यदि इस तरीके से टमाटर की स्टेकिंग की जाए, ये जो वैरायटी है, वैरायटी यहाँ पर लोग सबसे अच्छी जो वैरायटी है अभिनव है, अविनाश 2 है और एक हिमसोना है। ये वैरायटी ऐसे ही वैरायटी जैसे हिमसोना, जैसे ये कौन सी वैरायटी है नहीं पता देगा हैं। हाँ, 585 है, हिमसोना है, एक जैसी वैरायटी है, ऊंची वैरायटी है। तो ये वैरायटी गोल और देसी टाइप में है, इसकी मार्केट में बहुत अच्छी मांग है। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो वैरायटी है, जो फरवरी में ज़्यादातर किसान लगाते हैं गर्मी के लिए, वो है अभिनव। एक अभिनव है,
एक है आयुष्मान, यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एरिया में लगाई जाती है। और अभिनव की जो एक उसमें गुणवत्ता है, उसको बाहर ले जाने में बहुत ठोसपन। यहाँ से टमाटर नेपाल और पंजाब, हरियाणा, बिहार, अरे ज़्यादातर मध्य प्रदेश, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के 15 प्रदेश को सप्लाई होती है। यहाँ बहुत बड़ी एरिया है, हज़ारों कुंटल डेली टमाटर जाता है और लाखों। लेकिन जो इसमें अच्छी बात है, जो स्टेकिंग तकनीक हमने शुरू की, आज हज़ारों किसान इसमें का लाभ मिल रहा है। के साथ साथ इसमें रोज़गार है। सबसे बड़ा रोज़गार जो है कि इसमें औरत हैं, बच्चे हैं, मिल करके तोड़ाई कर लेते हैं, सुतरी बंधाई कर लेते हैं। एक किसान, जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, उन्होंने 1 एकड़ टमाटर लगा दिया, तो ये आप तय मान लीजिए उनका तो नुकसान होने वाला नहीं। जो लोग लेबर से कराएंगे तो उनका तो नुकसान होगा, जो लोग अपने हाथ करेंगे तो उनका नुकसान कतई नहीं होगा। ये टमाटर 5 रुपये किलो भी बिकेगा, फिर भी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि एकड़ में 200 कुंटल 400 कुंटल उत्पादन है। जो हमारा कल्टीवेशन कास्ट है वो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये ही है। जैसे ये टमाटर तो इसकी खपत बहुत ज़्यादा है, जी। लेकिन आजकल बहुत सारे नए नए टमाटर हैं कि जैसे चेरी टमाटर आ रहा है, उस तरह की है, तो क्या उसमें फ़ायदा है? नहीं, चेरी टमाटर किसान करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा टमाटर होता है, वो लोकप्रिय नहीं है, वो आम किसान को नहीं लोकप्रिय है। वो ऐसे बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी जगह है, उसमें तो बिकता है, लेकिन उसको एक लिमिटेड, मतलब खास ग्राहक हैं। जैसे हम अब एक काले गेहूं की बात करें या काले आलू की बात करें, वो मतलब लोकप्रिय नहीं है। तो हम अपने किसान भाई, हम वही खेती करते हैं और किसान भाइयों को भी वही खेती करना चाहिए कि दरवाजे से बिक जाए। जैसे आलू है, केला है, टमाटर है, ये छोटा आदमी भी खाता है, बड़ा भी आदमी खाता है। अब आलू की बाज़ार 2 रुपये से किलो से ले करके, और जो टमाटर है वो 2 रुपये किलो से ले करके 100 रुपये किलो तक भी बिक सकता है। आम आदमी ग्राहक है इसका। तो किसान को तो वही चीज़ करना चाहिए कि जिसको हमारी बाज़ार पड़ोस, जैसे यहाँ अब टमाटर तोड़ें, आप जाए 12 दिन के भी बेच सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, व्यापारी यहाँ लेने आते हैं, व्यापारी खेत से ले जाते हैं, बहुत कम किसान ले करके जाते हैं इसको बाज़ार को। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बहुत बड़ा इससे रोज़गार भी है, कृषि रोज़गार आप कहिए। ये एक इंडस्ट्री है, टमाटर खेती नहीं इंडस्ट्री है। 1 एकड़ में या 70,000 से 60,000 रुपये खर्च आता है, तो इसमें 25,000 रुपये मजदूरी ही है। सुतली बंधाई, तोड़ाई और स्प्रे करना, लगाना। जैसे पहले हम ऐसे उखाड़ के लगाते थे, फिर हमने इसको पॉली बैग में नर्सरी शुरू की। और इसका लगाने का जो सबसे बेस्ट समय है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सितंबर है। सितंबर, और इधर सितंबर में है जो रबी में, और यदि हम इसको जायद में ज़्यादातर हम तो भाई जायद में करते हैं। जनवरी में नर्सरी करते हैं, फरवरी में लगाते हैं, और 7 से 8 हज़ार पेड़ 1 एकड़ पर लगाते हैं। यदि एक पेड़ से 5 किलो टमाटर मिल गया तो 8 पंजे 40, सीधा 400 कुंटल हो गया। जितने ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे उतने हमारी कल्टीवेशन कास्ट कम होती चली जाएगी। इसमें भी फसल चक्र का बहुत रोल है। जो किसान बार बार उसी खेत में कर रहे हैं उनकी पैदावार गिर रही है, जो किसान बदल करके कर रहे हैं उनकी पैदावार बढ़ रही है। तो हमको फसल चक्र इसमें भी अपनाना है। जिस खेत में हम टमाटर लगाएं, अगले साल उसमें हम टमाटर हम कतई न लगाएं। इसके लिए ज़मीन बलुई दोमट मिट्टी है, और इसको पानी चाहिए लेकिन नमी चाहिए। मेड़ पर लगाते हैं तो पौधे को नमी बराबर मिलती रहती है। एक नई तकनीक डेवलप की कि बेड पे टमाटर को लगाया और ये तार बांधा, और तार के बांधे ये रस्सियों के माध्यम से पौधों को बांध दिया। इससे टमाटर सीधा खड़ा हो गया, और फिर इसके बाद में इसका उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन में 2 गुने तक वृद्धि हुई, मतलब प्रति एकड़ 200 क्विंटल होता था तो 400 क्विंटल होने लगा। बीमारियां कम हो गई, और यहाँ तक कि जो प्रति एकड़ का जो फसल लागत थी वो कम हुई। तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ, और इस फ़ायदे से किसानों की जो आमदनी है बढ़ने लगी, किसानों के दिन बहुरने लगे। और आज बाराबंकी पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा टमाटर पैदा करता है। पूर्वांचल में भी कई ज़िलों में टमाटर की खेती आज बड़े पैमाने पर होती है।
टमाटर की खेती बेसिकली 2 सीज़न में होती है, रबी में भी होती है, जायद में है। हम रबी सीज़न में खड़े हैं और ये टमाटर की खेती है, और जब जायद की खेती फरवरी में होती है और उस समय तो बड़े पैमाने पर टमाटर उगाया जाता है। किसानों को अच्छा फ़ायदा हो रहा है टमाटर की वजह से, क्योंकि टमाटर से रोज़गार भी मिलता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, बाराबंकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।